गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तेज देशांतर के अंदर क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे पॉइंट्स है, एक्चुअल में डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर के अंदर जो है संसद के बारे में बात की गई है, जो मानसून सत्र चल रहा है, तो वही हंगामे की बातें हैं, पॉलिटिक्स है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये न्यूज़ इसलिए आ रहा है कि जर्मनी के बेल्जियम में उफनती नदियों ने बहुत कहर ढाया है। ठंडे और कोहरे लिपटे मौसम, अमेरिका के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। कनाडा के जंगलों में आग लग चुका है। समूचे गांव का ही अस्तित्व खत्म हो चुका है। मॉस्को में रिकॉर्ड तापमान जो है सो आया है। कुल मिलाकर के भारत में भी इस तरह की सिचुएशन होती है। प्रकृति का प्रलयकारी रूप, चक्रवात, तूफान, वर्षा, आंधी, पता नहीं जाने कितने रूप लेता है। 2005 के बाद भारत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए हैं। नेचर और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को समझना होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो समुद्र का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। सी लेवल का टेम्परेचर, जहाँ पे हमारे यहाँ लैंड का बढ़ता है, इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ गई है। फ्लड बढ़ता जा रहा है। 40% क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पहले फ्लड आते थे, अब वहाँ सूखा हो रहा है, ड्राई हो रहा है, और ऐसे क्षेत्र बन गए हैं जहाँ नहीं आता था वहाँ फ्लड आ रहा है। तो कॉमन है यहाँ पर कि पैटर्न मौसम का बदल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स सिटी को समझना होगा। गवर्नमेंट के फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट किस फंक्शनरीज का इस्तेमाल कर रही है। पाक, बांग्लादेश, भारत बहुत वल्नरेबल है। इसमें हर कंट्री की अपनी अपनी चॉइसेस है। चॉइसेस के अनुसार वो वर्क करती है। देखो, नॉर्मल सी बात कहें, एक रबर है, एक लेवल तक खींचा तो चलो खींचा, एक लेवल से अधिक खींचेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा 2 टुकड़ों में। एक सूटकेस है, 10 कपड़े आने हैं, हमने 15 कपड़े डाल दिए तो क्या होगा ये सूटकेस। इसी तरह हमारी भी एक अर्थ है जिसकी एक कैपेसिटी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेंसिटिविटी, और यहाँ पर जो है सो एक और बात, वल्नरेबिलिटी। एक सिचुएशन आएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर को प्रॉब्लम होगा। नेचर को नहीं होगा, नेचर तो अपने अनुसार चलती रहेगी, वो अपना कार्य करती रहेगी। ह्यूमन को प्रॉब्लम होगा। हिमालय की जो सिचुएशन है बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है, यंग है हिमालय, और हिमालय में भी हम लोग टनल्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जबकि वो हिमालय अभी फॉर्मेशन के रूप में है। ये जो हिमालय है फॉर्मेशन के रूप में है, और इसमें हस्तक्षेप करना, विंड का पैटर्न बदलता जा रहा है। देखो, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इनका जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली कॉमन है, हम मानव हैं। मैं इवन किसी को बोलता हूँ कि यार इतना इस इकोसिस्टम को मत करो, धीरे धीरे जहाँ पे पेड़ बच सकता है वहाँ बचाओ, मुझे लोग बोलते हैं पता नहीं क्या बात कर रहा है, तो समझने को तैयार ही नहीं है। जो केयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। डेवलपमेंट तो चलता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं रुकेगा, लेकिन इकोसिस्टम भी जरूरी है। विंड स्पीड कम होता जा रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा होता जा रहा है, कहीं एक्सट्रीम इवेंट होता जा रहा है, कहीं साइक्लोन बढ़ता जा रहा है, बहुत हाई ज़्यादा हीट वेव्स बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर और रिलेटिविटी बढ़ता जा रहा है। आईएलओ ने एक प्रेडिक्शन किया है कि 2030 तक, आईएलओ ने कहा है, इस डाटा को यूज़ कर सकते हो, 2030 तक जो है सो 34 मिलियन जॉब जा सकता है बिकॉज ऑफ ओनली वेदर। फैमिली के बजट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। जितने में प्याज उगता था, आलू उगता था, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तो भाई उसके रेट वही वाली डिमांड एंड सप्लाई वाली। डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो महंगी होंगी ही। पेरिस क्लाइमेट चेंज, ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज है, एजेंडा तैयार किया था, हर देश को नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन सबमिट करना था कि हमने क्या क्या किया। भारत ने भी इनफॉर्मल तरीके से, कुछ कंट्री ने फॉर्मल तरीके से लक्ष्य को निर्धारित 2020 तक किया था, 2020 नहीं 21 तक। भारत ने कहा था कि 2015 के क्लाइमेट पेरिस के समझौते के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार, कि हम जो है सो
रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में नॉन फोसाइल्स पे 40% तक जाएंगे। भारत एक अच्छा काम भी कर रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है सो आईपीसीसी के अनुसार काम करेंगे। हाँ, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो डेवलप्ड कंट्री जो डेवलप हो चुके हैं वो पहले रोके। डेवलपिंग कंट्री का इस तरह का एजेंडा है। क्लाइमेट नेगोशिएशन जरूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन एमिशन को रोकना होगा, मिटिगेशन को लेना होगा, यूनिफाइड इमरजेंसी मैग्नीट्यूड सिस्टम बनाना होगा, जहाँ पता है कि हमारा साइक्लोन आने वाला है, किस तरह का हमने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, वो किसको संपर्क करें, किससे बात करें, क्या करें। हालांकि हमारे स्टार्ट वाले पार्ट पे अभी कुछ दिन पहले भी जो आया था, अच्छा वर्क किया है हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से जापान में हर स्कूल के बच्चों को, चिल्ड्रन को, बुजुर्ग को पता होता है किस तरह से निपटना है, सिलेबस में डालना होगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा, इसे साइड करके हमें सोचना होगा। समस्या तो हमारे यहाँ आती है तो हमें सोचना होगा हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा था, अच्छे पॉइंट्स थे इस आर्टिकल के अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।